Hello class 12th student. Today I will start with differential equation. बहुत दिन के बाद वीडियोस बना रहे हैं लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगे आप लोगों के साथ और पूरा टिल द जो आपका 2020 से 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं आपको। मतलब कि एकदम बेसिक जो आपके 12th के एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं जो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, केवल उसी को डील किया जाएगा। मतलब कि एक हर स्टूडेंट जो +2 पास करना चाहता है उसके लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस ऑफ एवरी लेक्चर। ठीक है, एवरी टॉपिक ये भी कह सकते हैं, एवरी टॉपिक एवरी लेक्चर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि उसी तरह से डील किया गया है जिस तरह से कोविड-19 के प्रकोप से दिक्कत हुआ है और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो कटा सिलेबस है, कुछ हटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी कुछ ऐसा देंगे कि क्वेश्चंस आसानी से पकड़ सकते हो चीज़ों का। थ्योरी हम इस तरह से देंगे ताकि क्वेश्चंस आप बनाने में बहुत इजी फील करो और देखते ही क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं तो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले वही बात आता है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, DE। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि अगर इक्वेशन है तो जैसे हम पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप क्या करते हो, x² + bx + c = 0 भी लिखते हो, क्योंकि इक्वेशन में =0 तो होना ही चाहिए, एंड वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन तो आप क्या बोलते हैं, ऐसे है ना, sin x या 3sin x + 2 = 0 है ना, तो आप इसको भी सॉल्व करके निकालते हो कि sin x = -2/3 और फिर x = आप सॉल्व करके निकालते हो, है ना। अब कैसे निकालते हैं वो जनरल सॉल्यूशन तुम पढ़े ही होगे, इसको हम लिख सकते हैं sin अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, sin इनवर्स -2/3। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x = n π + -1n अल्फ़ा। अल्फ़ा के जगह पे आप ये लिख दो sin इनवर्स -2/3, है ना। तो ये इस तरह से दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। फिर इसी तरह से इक्वेशन तो आप समझ ही गए, तो अगर है डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप ये कह सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx वाला इक्वेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर ये इक्वेशन है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तो क्लियर हो गया ना कि dy/dx वाला इक्वेशन होगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप पहले समझ लो कि होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन में y होगा, x होगा। ठीक है, क्या होगा, x होगा, y होगा, dy/dx हो सकता है या d2y/dx² हो सकता है या dqy/dx³ हो सकता है, पावर 2 3 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो एक बात क्लियर कर लो कि x को हम लोग एक और नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैसे कहने को ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, और हम लोग y को कहते हैं, सॉरी हाँ, y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो देखो एक्चुअली देखो y बराबर sin ऑफ x है, तो ये कहा जाता है कि x का वैल्यू जब पड़ेगा तो y उस पर डिपेंड करता है, मतलब x के अकॉर्डिंग y आता रहेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है x = sin इनवर्स y, तो हियर y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। अब x वेरी कर रहा है y पे, है ना, तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग dy/dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, d2y/dx² के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। इसीलिए जनरली हम लोग x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और dy/dx को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, इसमें हम लिख लेंगे एन
एन इक्वेशन कंटेन्स, फटाफट, कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, पूरा लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब केवल dy बाई डी एक्स ही नहीं होता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब ऑर्डर कुछ भी हो, 2 बार डिफरेंशिएट कर लो y को, ये भी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, dqy बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर भी है, कुछ भी, मतलब उसमें ये सारे इन्वॉल्व होना चाहिए, x इन्वॉल्व होना चाहिए, y इन्वॉल्व होना चाहिए और dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व होना चाहिए या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। कोई नहीं भी रहे, कुछ रहे, लेकिन मस्ट भी कि dy बाई डी एक्स का एक कम से कम रोल हो, और साथ ही साथ, ठीक है, हाँ चलो बस इतना ही है डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होता है जरा उसको देखते हैं। देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले तो एक और बात समझ लो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है, मतलब कि बहुत लार्ज चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना। कोई भी मतलब जब हायर लेवल का स्टडी करोगे, कॉलेज वगैरह में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, चाहे कुछ भी ग्रेजुएशन में ही जाओगे +2 के बाद, तो तुमको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो +2 में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है या IIT JEE के सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसका बहुत ही लार्ज टॉपिक जिसे कि हम लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत आसान भी लगता है। वैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चैप्टर से, लेकिन पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक नाम आया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले पूरा लिख भी देते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्या अंतर होता है दोनों में और क्या पढ़ना है हम लोग को? हम लोग को यही पढ़ना है केवल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा जो है हम लोग को दूर दूर तक नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन समझ लेते हैं कि होता क्या एक्चुअली। देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा बस। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो बढ़ जाएंगे, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब देखो क्या है कि एक इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो एक्स वाई और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, लेकिन डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ही हर जगह यूज हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यदि एक्स वाई मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, है ना, यूज हो, साथ में डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी यूज हो, लेकिन अगर वो मोर देन वन विथ रिस्पेक्ट टू जब करते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो जो विथ रिस्पेक्ट टू है, अगर वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तब कहानी हो जाती है किस चीज़ की? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे इक्वेशन को समझो, क्या लिख रहे हैं हम, जैसे मान लो ये है dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 है ना, है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, या तो है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या कि पहले y को डिफरेंशिएट किए एक बार, फिर अगेन एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू थोड़ी बदला, x जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो थोड़ी बदला है। लेकिन पार्शियल में क्या होगा, ऐसे, पहले तो पार्शियल को ऐसे लिखते हैं, dy बाई है ना डेल y बाई डेल x ऐसे लिख दिए है ना, पार्शियल डिफरेंशियल। फिर यही y को हम लोग z के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, या फिर यही y को भी हम लोग u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू एक्स वाई भी लिख सकते हो, क्योंकि इधर ला के 0 किया जा सकता है, जैसे माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जो हम y का कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू z भी कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू u भी कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर हम लोग मोर देन वन रेस्पेक्ट मतलब मोर देन वन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें एक ही इक्वेशन में, तो उसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के में रखे हैं। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग भले ही 10 बार डिफरेंशिएट क्यों ना किया हो, ऑर्डर 10 क्यों ना हो, लेकिन वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ होगा, और साथ ही साथ एक्स वाई भी इन्वॉल्व हुआ होगा, या नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये dy बाई डी एक्स तो होना ही चाहिए सबसे पहली बात। चलिए, तो ये तो हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, और आपको यही पढ़ना है। इसे आप लोगों को सिलेबस में IIT JEE के सिलेबस में भी दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन मार्क है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर है क्या, ये क्या देता है, तो उसको समझ लेते हैं। नोट कर करके आप चले या पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। जैसे हम लोग अभी नोट्स कहते हैं कि बच्चे नोट्स बना लो, नोट्स बनाने का समय नहीं है, वैसे फिर भी हम इसका डेफिनेशन वगैरह लिख देते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं, उसको लिख लीजिए आप। तो ये रहा डेफिनेशन आपका, हम पढ़ भी देते हैं है ना, कि क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट, इसमें है कि इफ़ ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, then the differential equation is called ordinary differential equation. If they are present with respect to more than one independent variable, then it is called partial differential equation. एग्जाम्पल हम इसके पहले ही लिखवा दिए थे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आखिर कोई इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो क्या करता है, एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो एक रूट्स का वैल्यू देता है, एक्स के किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए रूट्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या करता है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अलग नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, फिर ये भी कह सकते हैं विच शोज सम कॉमन, ये नहीं लिखवाएंगे तो भी चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व है वो कोई ना कोई तो कैरेक्टर को प्ले करेगा ना, तभी तो वो कहलाएगा कि नहीं दिस फैमिली ऑफ कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू mx। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहा है। m का वैल्यू अगर हम बदलते रहें तो हमारा स्ट्रेट लाइन बदलते रहेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको पता है कि y बराबर mx क्या होता है, 0 0 को सेटिस्फाइड करता है, तो ओरिजिन से पास करने वाला डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा ये y बराबर mx। ठीक है, तो उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या करता है
कि ये फैमिली ऑफ कर्व्स को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें, जैसे ये एक कार्टेशियन फॉर्म है, ये इक्वेशन का हम क्या कहते हैं कि y बराबर mx क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अगर इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें, जैसे dy बाई dx इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो dy बाई dx इज इक्वल टू m, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है ऐसे स्ट्रेट लाइन का फैमिली ऑफ कर्व जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। इसके पास एक कैरेक्टर है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ बिल्कुल ये है, ये बस कहलाएगा कि इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है वो कार्टेशियन फॉर्म है, और दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अगर वही m का वैल्यू हम फिक्स कर दें, m का वैल्यू हम फिक्स कर दें, जैसे y बराबर 2 तो दिस रिप्रेजेंट अब फैमिली ऑफ कर्व नहीं, दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक पार्टिकुलर वैल्यू डालने से वो स्ट्रेट लाइन फिक्स हो गया, वो स्ट्रेट लाइन फिक्स हो गया कि नहीं y स्लोप 2 है, y का स्लोप 2 है। फिर y बराबर x कर दें तो स्लोप क्या है, 45 डिग्री वाला है, स्लोप 1 है, 1045 डिग्री, ठीक है। तो वो एक पार्टिकुलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब कहानी आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अगर उसी को हम लोग इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को गायब कर दें तो जो इक्वेशन आता है, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और यही हम लोग को पढ़ना भी है, यही हम लोगों को पढ़ना भी है कि हम लोग को क्या करेगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और पूछेगा कि फाइंड द सॉल्व या सॉल्व, डिफरेंशियल इक्वेशन देके बोलेगा सॉल्व। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को वहाँ से गायब कर देना, चाहे dy बाई dx स्क्वायर हो, चाहे dy बाई dx हो, उसको हटा देना, किसी भी तरह से उसको हटा देना। मतलब उसमें dy बाई dx मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोई भी ऑर्डर का रहना ही नहीं चाहिए, चाहे 2 बार डिफरेंशिएट किया हो, चाहे 3 बार, चाहे 1 बार। जैसे कि ये अगर हम कहें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दिस इज द सॉल्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आफ्टर इंटीग्रेटिंग होगा, जैसे डिफरेंशियल क्या होता है एक्चुअली खुद जानते हो कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशिएशन को जब उल्टा करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो वो पहले वाला फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यही से हम डिफरेंशिएट किए तो ये आया, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आया। सिंपल सी बात है कि इसके डिफरेंशिएशन से अगर ये आया है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करने के बाद आफ्टर इंटीग्रेटिंग जब डिफरेंशियल इक्वेशन गायब हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, या जनरल सॉल्यूशन, या इंटीग्रल सॉल्यूशन, या प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। तो कुछ लोग बोलेंगे कि व्हाट इज प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव से घबराना नहीं है। प्रिमिटिव क्या है, एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं कि हम लोग कैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि स्ट्रेट लाइन था जो पास कर रहा था ओरिजिन से, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अब कैसे हम लोग कुछ डेफिनेशंस हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके और किस में जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसको क्या क्या नाम दिया जाता है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखवा देते हैं आपको। अब देखिए ये पढ़ लीजिए पहले क्या कह रहा है कि द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑब्टेनिंग आफ्टर इंटीग्रेटिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन free from differential coefficient and containing arbitrary constants is called general solution or integral curves और primitive। जैसे कि अभी हम बताए आपको कि आप जब किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हो तो याद होगा आपको कि आफ्टर इंटीग्रेशन आप प्लस सी लिखते हो, नहीं लिखते हो। जैसे हम पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो आप क्या लिखते हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। आप माइनस कॉस एक्स लिखते हो, माइनस कॉस एक्स, है ना, प्लस सी।
तो यही कह रहा है कि अ फैमिली ऑफ कर्व्स आफ्टर ऑब्टेन्ड इंटीग्रेटिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको जब आप इंटीग्रेट करते हो तो जो फैमिली ऑफ कर्व्स आता है ना, जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट गायब हो जाता है विथ कॉन्टेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन और इंटीग्रल सॉल्यूशन। जैसे कि तुम्हारा मान लो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम था, तो इसी m में अगर हम बोले कि जैसे dy इज इक्वल टू लिख लो m dx, अब इंटीग्रेट कर दो, है ना, अब क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन के बाद आप इसको लिखते हो y, इंटीग्रेशन dy का m बाहर और x का इंटीग्रेशन m बाहर और x का इंटीग्रेशन x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। बस हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा ये एक m एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया ना। एक और बात समझ लेना कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट और कांस्टेंट में डिफरेंस होता है। 5 जो लिखा हुआ है, 7 जो लिखा हुआ है, दिस इज द कांस्टेंट, जबकि c लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, दिस इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यूज बदल सकता है, लेकिन कांस्टेंट्स का वैल्यू बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, इस बात का इस चैप्टर में बहुत महत्व है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, और कांस्टेंट का। ठीक है, दूसरी चीज कि फिर लिखा हुआ है कि इफ ऑल द आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन जनरल सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन आया हुआ है जैसे y बराबर mx, इसमें प्रेजेंट जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अगर उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे m का वैल्यू हम 3 रख दें तो ये हो जाएगा y बराबर 3x, m का वैल्यू 1 रख दें तो ये वैल्यू हो जाएगा y बराबर x। तब क्या होगा कि इसी ऑब्टेन्ड इक्वेशन को हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा अभी तक का इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो जैसे इंटीग्रेशन के बाद आया